अब हम बात करते हैं जेके टायर की। 10,500 करोड़ रुपए मार्केट कैप वाली जेके टायर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जेके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है ये और दुनिया की टॉप 20 टायर कंपनियों में ये शुमार है। जेके टायर 100 से ज़्यादा देशों में कामकाज करते हैं। तकरीबन 3.5 करोड़ टायर बनाने की इनकी क्षमता है। आज मैनेजमेंट से हम चौथी तिमाही के नतीजों पर तो बात करेंगे ही, डिमांड ट्रेंड को समझेंगे, विस्तार योजनाएं कैसी हैं वो जानेंगे, ग्रोथ आउटलुक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए विदाउट फर्दर डिले जोड़ते हैं हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट इंडिया अनुज कथुरिया जी शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने देखा है कि कंपनी ने ऑपरेशनली बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, आउट परफॉर्म किया है। तो पहले तो सर बताइए किन कारणों से इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दर्ज की है, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे ये जो डबल डिजिट मार्जिन हमें देखने को मिली है, क्या आप ये इस वित्त वर्ष में भी सस्टेन कर पाएंगे? धन्यवाद। आई एम हैप्पी टू बी ऑन द शो। यू नो, आपने जो बोला कि क्वार्टर 4 में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, एंड बल्कि पूरे साल के लिए FY24 के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने टॉप लाइन ग्रोथ देखी। पहली बार हमारी कंपनी ने 15,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया, और हमारे खास बात ये थी कि हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स थे वो भी 2,122 करोड़ के रहे, और इसमें पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 60% की इम्प्रूवमेंट देखी। हमारा जो PAT था वो भी 811 करोड़ का था, और उसमें भी हमने देखा कि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना हो गया था ये। हम इसके जो कारण है, एक तो क्या रहा कि जो डिमांड बनी रही, और हमने जो अपने एफर्ट्स शुरू किए थे प्रीमियमाइजेशन की तरफ, उसमें हमको काफ़ी रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर हम ट्रक रेडियल टायर्स की बात करें या पैसेंजर कार रेडियल्स की बात करें, दोनों में हमने देखा कि हमारे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमारी सेल जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में हमने उसको काफ़ी ऊपर ले गए, और इससे एक बेटर जो हमारा जो मार्केट पे जो प्राइस रियलाइजेशन होता है उस पर इम्प्रूवमेंट देखी हमने। हमने काफ़ी पिछले 2 सालों में अपने ऑपरेशंस में भी काफ़ी एफिशिएंसीज पे काम किया है। हमारी जो ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही वो भी काफ़ी अच्छी रही। रेडियल टायर्स की बात करें तो हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी वो करीब 90% से ऊपर की रही, और इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है उस पर हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हमने अपने प्लांट्स में भी काफ़ी टेक एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है, डिजिटलाइजेशन पे काम किया है, हमारी जो मशीन्स की जो अप टाइम है उसको इम्प्रूव किया है। सो ऐसे काफ़ी सारे जो हम एक के बाद एक जो इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, और वो उससे हमको दिख रहा है कि वो हमको रिजल्ट्स दे रहे हैं, और आगे भी हम इस पे काम करते रहेंगे। ओके सर, मार्जिन पे कोई गाइडेंस देंगे? ये जो डबल डिजिट मार्जिन 13% के आसपास आपने दर्ज किए हैं, आर यू लाइकली टू मेंटेन इट, या इसमें और मजबूती या सुधार देखने को मिल सकता है इस वित्त वर्ष में? पिछले साल के मार्जिन्स पूरे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14.1 पे रहे थे, ओके। और उस समय हमने देखा था कि अ, हमारे जो इनपुट मटेरियल कॉस्ट काफ़ी थोड़ा इस पे था, एडवांटेजेस पोजीशन पे थे हम। पर अभी देख रहे हैं कि क्वार्टर 4 से इनपुट मटेरियल कॉस्ट पे थोड़े से प्रेशर आने शुरू हुए थे। अच्छा। क्वार्टर में जहां हम हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट में थोड़ी सी इंक्रीज देखने को मिलेगी। हाँ हाँ। 3 से 4% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो हम इस पे फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक प्राइस इंक्रीज भी लिया है मार्केट में हाँ हाँ। क्वार्टर 1 में, करीब 1.5 से 2% का, और हम बाकी भी अपने जो कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स पे जो लगातार काम कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हम और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो अगर मार्केट की डिमांड बनी रहती है आगे, जिसकी कि हमको उम्मीद है, तो अगर इस सिचुएशन में हमको उम्मीद है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो पिछले साल के ही रेंज में रहेंगे।
अच्छा, ओके। इनफैक्ट सर, मेरा अगला सवाल प्राइस रिलेटेड ही था, क्योंकि प्राइमरीली आपके लिए रॉ मटेरियल तो रबर एंड क्रूड हो जाता है। क्रूड में तो हम बहुत उठापटक देख रहे हैं, लेकिन रबर प्राइसेस इंटरनेशनली मल्टी ईयर हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी बताया जा रहा है कि प्राइसेस ऊपरी लेवल को सस्टेन करेंगे। तो मैं एक्चुअली यही समझना चाह रही थी कि आप मार्जिन कैसे हैंडल करेंगे। सर, चांसेस हैं कि अभी आपने कहा प्राइस हाइक लिया है, आगे भी प्राइस हाइक लेने की संभावना है? प्राइस हाइक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर डिमांड बनी रहती है जिसकी कि हमको उम्मीद है, अच्छा। अ, या अगर ट्रक टायर की बात करें या पैसेंजर कार टायर्स की बात करें, हमारे जो ओईएम्स की तरफ से जो डिमांड है या रिप्लेसमेंट मार्केट में है, अगर ये डिमांड बनी रहती है हम्म। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस जो मार्केट में है वो स्टेबिलिटी रहती है और अच्छा। हम उसकी उम्मीद करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम यही कोशिश करेंगे कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस आगे आने वाले दिनों में और ऊपर की तरफ जाते हैं, हाँ। तो फिर हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम इसको किस तरीके से, कुछ पूरा तो नहीं, हाँ। पर उसमें से, उसका ज़्यादातर हिस्सा अगर हम ओके। कस्टमर को पास ऑन कर सके, मार्केट को पास ऑन कर सके, हाँ। और बाकी जो है वो बच जाता है उसको अगर हम अपने अंदर के जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं और जो ओवरऑल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो आ जाते हैं ऑपरेशंस में, अगर हमारी प्रोडक्शन एंड सेल्स ज़्यादा वॉल्यूम पे रहती है, हाँ। तो उससे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। ओके, वेरी वेल। अच्छा सर, ये चौथी तिमाही में आपने 106 करोड़ के आसपास का प्रोविजन किया है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सर, ये बताएंगे एग्जैक्टली ये क्या है, और थोड़ा ज़रा दर्शकों को एक्सप्लेन करिए कि किस कारण से, किस लक्ष्य से ये प्रोविजन किया गया है। देखिए, 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था अच्छा। कि जिससे कि हमारे ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेस्ट टायर के डिस्पोजल के लिए दी जाती है। और इसके तहत हमको ये जो ऑब्लिगेशन थे, ये 2 साल के ऑब्लिगेशंस थे, T-2 के। तो उसमें हमने जो FY23 में 1/3 जो प्रोडक्शन थी उसके ऊपर हमको ये डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और FY22 में 1/3 थी, FY23 में 2/3 पे थी, और सॉरी, हाँ, FY24 से 2/3 की थी, और FY25 से 100% पे आई। तो इसके लिए हमको ये जो FY23 और FY24, ये 2 साल के लिए प्रोविजंस लेने पड़े हैं, और इसका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो 106 करोड़ का है। ये खाली हमारी कंपनी के लिए नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री के लिए है, और सब तरीके के प्रोविजंस लेने पड़े थे। अच्छा। पर जो आगे आगे जो FY25 के लिए हमने इस जो कॉस्ट इम्पैक्ट जो इसका आ रहा है, इसको हमने डिसाइड किया है कि ये हम जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनली जो हमारे कस्टमर्स जो टायर को यूज़ करते हैं, और जो टायर का जो वेट बच जाता है जिसको हमको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, वो करीब 80% वेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ओके। तो हम इस कॉस्ट को पास थ्रू करने वाले हैं, इस पे हम कोई अलग से मुनाफा नहीं कमाएंगे, बट जो कॉस्ट, जो लागत आ रही है, वो हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करना हमने शुरू कर दिया है। सो FY25 में इसका इम्पैक्ट हम पे नहीं आएगा। ओके सर, क्विकली आप हमें अपडेट कर पाएंगे केपेक्स प्लान क्या है सर आपका ट्रक बस रेडियल टायर्स, दैट इज TBR एंड PCR के लिए? जैसा कि आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमने 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान अनाउंस किया था, जिसमें कि 530 करोड़ तकरीबन PCR के लिए थे। हमारे बानमोर प्लांट पे हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी, और बाकी 260 करोड़ का एक्सपेंशन हमने अपने TBR कैपेसिटी को इंक्रीज किया था हमारे लक्सर प्लांट में, हरिद्वार में। तो ये दोनों प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं, और हमारी जी। जो कैपेसिटी है, ये अभी इससे हमको पूरा प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गया इस क्वार्टर में। ओके। के लिए हमने और 1400 करोड़ का इंडिया के लिए एक कैपेक्स प्लान अनाउंस किया था 2 क्वार्टर पहले, हाँ। जिस पे शुरू हो चुका है। इस 1400 करोड़ में जो बड़ा हिस्सा है, जी। करीब 1025 करोड़ का, हाँ। ये अगेन हम PCR की कैपेसिटी बढ़ाने पे इसको यूज करने वाले हैं, ओके। और ये भी बानमोर प्लांट पे इसका हम प्रोजेक्ट लगाएंगे, और से हमारी जो कैपेसिटी है PCR की करीब करीब 28% से और बढ़ेगी। ओके। और
इस पे हमने काम शुरू कर दिया और ये तकरीबन Q3 FY26 का जो Q3 आएगा उस समय तक ये कम्प्लीटली कमीशन हो जाएगी। जी पर जैसे जानते हैं कि ये एक स्टेजेस में आएगी और ये पूरी कैपेसिटी जो है FY26 के Q3 में आ जाएगी। और दूसरा जो एक प्रोग्राम है वो है हमारी जो TBR कैपेसिटी है जी उसको भी हम और बढ़ाएंगे ओके प्लांट पे, तो उस पर भी काम शुरू कर दिया है और ये तकरीबन FY25 के Q4 या FY26 के Q1 तक ये हमको उम्मीद है कि ये जी कमीशन। और एक सेगमेंट है जो कि छोटा था पहले बट अभी उस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी डिमांड आ रही है, जिसको कि जी हम ऑल स्टील लाइट ट्रक रेडियल के नाम से बोलते हैं। जी इस पे भी हमने एक करीब 100-112 करोड़ के कैपेक्स का एक प्लान किया है और इसमें भी हमारी जो कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर नीश सेगमेंट के लिए इस पे भी इसको भी वो कर लेंगे और ये भी करीब FY26 के Q2 Q3 तक ये भी कमीशन। वैलिड पॉइंट सर। कथूरिया सर, रिप्लेसमेंट सेगमेंट में किस तरह का ट्रेंड है आपसे समझना चाहेंगे और कैसी ग्रोथ अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि PBR के बारे बात करें या PCR के बारे बात करें तो डिमांड अच्छी बनी हुई है और हम भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिस तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और तेजी पे आएंगे या ओवरऑल जो फ्रेट मूवमेंट है जो कि हम मिलियन टन किलोमीटर्स पे मेजर करते हैं, इस पे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टेबिलिटी है। तो जहाँ तक फ्रेट अगर अवेलेबल रहता है और फ्रेट की मूवमेंट बनी रहती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता जा रहा है, तो इससे जो रिप्लेसमेंट मार्केट में जो डिमांड है वो हम देख रहे हैं कि ट्रक टायर्स बोले या बस टायर्स बोले उस पर काफ़ी अच्छी डिमांड है। ओके पैसेंजर कार टायर्स में भी हम देख रहे हैं कि जो पहले जो गाड़ियां जो है कि एक साल में एवरेज 10 से 12 हजार किलोमीटर ही चलती थी गाड़ियां, अभी वो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हाईवेज आ गए हैं, SUVs की सेल बढ़ती जा रही है। अगर आप आज देखें जो OEMs की तरफ से जो टोटल सेल होती है गाड़ियों की, पैसेंजर कार्स की, उसमें तकरीबन 60% की सेल SUVs की होती है। जी तो इस क्या होता है कि जो इन गाड़ियों की जो रनिंग है जो पहले 10-12 हजार किलोमीटर साल में चलती थी, अभी तकरीबन 15 से 20 हजार किलोमीटर चलेगी। जी तो जो रिप्लेसमेंट साइकिल पहले 3 से 4 साल में हुआ करता था कार का, वो हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में 2 से 2.5 साल पे रिप्लेसमेंट होगा। ओके तो इससे जो और डिमांड है रिप्लेसमेंट मार्केट में ये जरूर और बेहतर होगी और हमको ये उम्मीद है कि ये डिमांड आगे भी बनी रहेगी। वेरी वेल। कथूरिया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी के प्लान्स के बारे में और गोइंग फॉरवर्ड आगे सेगमेंट्स में किस तरह के आउटलुक दिखाई दे रहा है ये पूरी डिटेल में शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।